आत्मशुद्धि, आत्मसिद्धि, आत्मबोधि, आत्म मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्मसिद्धि में कोई क्रिया जड़ थई रहा शुष्क ज्ञान मा कोई माने मार्ग बख्शनो करुणा उपजे जोई। बाह्य क्रिया में राचता अंतर भेदन काई ज्ञान मार्ग निषेधता ते क्रिया जड़ आन बंद मोक्ष छे कल्पना वाक्य वाणी माय वर्ते मुहावेश मा शुष्क ज्ञानी ते आन। शुष्क ज्ञानी नंदी सूत्र के अनुसार एक अभव्य भी और एक भव्य मिथ्यात्वी भी 9 पूर्वों से अधिक और 10 पूर्वों से न्यून तक का ज्ञान कर सकता है और यदि वह तत्वों का प्ररूपण करे तो साक्षात तीर्थंकर करते हो उसी प्रकार का प्ररूपण करता है। परंतु अभव्य कहा इसका अर्थ है कि उसको अपने आप का तो अनुभव कभी आता ही नहीं और ऐसा भव्य भी हो सकता है मिथ्यात्वी, उसे आत्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, आत्म दर्शन हुआ नहीं, आत्मा की प्रतीति रुचि तो हुई नहीं और मात्र बाह्य में बंद मोक्ष कल्पना, ये बंद और मोक्ष यह आत्मा में कहाँ है? आत्मा तो अबद्ध स्पष्ट है, आत्मा तो अनन्य है, आत्मा यह एक जैसा स्थिर है, वह किसी प्रकार का विशेष गुणों वाला नहीं, अविशेष है और असम्मोह है। 5 विशेषण देकर के और आत्मा का वास्तविक स्वरूप त्रैकालिक स्वरूप बताया है। यदि उस त्रैकालिक स्वरूप को तो जानता नहीं है और मात्र बाह्य में ज्ञान बखारता है, डींगे हाँकता है, तो कहा वह मात्र भी मोह में अनुरंजित पड़ा हुआ है। ऐसा चाहे कितना ही ज्ञान कर ले और मोह आदि से रहित ना हो तो कहा जाता है वह शुष्क ज्ञान है। जड़ क्रिया किसे कहते हैं और शुष्क ज्ञान किसे कहते हैं, इन 2 पर 2 गाथाएं आई हैं। आगे कहा वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान तेमज आत्म ज्ञान नहीं प्राप्ति तना निदान त्याग विराग न चित्तमा थाय नित्य ने ज्ञान अटके त्याग विराग मा तो भूले निज बात। 2 गाथाएं एक साथ लेनी है। प्रथम गाथा में आया यहाँ वैराग्यादि सफल जो वैराग्य, वैराग्य शब्द रूढ़ हो गया है, जिसको ऐसा वैराग्य आ जाता है उसको नाम दिया है वैरागी, वैरागन। आपको तो नहीं होना है, आपको वैरागी होना है कि नहीं? वैरागन बनना है। अरे वैरागन बनना तो नहीं है, वैरागी बनना तो नहीं है, परंतु वैराग्य तो होना ही होना चाहिए। वैराग्य का अर्थ होता है रागादि से रहितता। क्या रागादि से रहितता नहीं होनी चाहिए? यदि रागादि से रहितता नहीं है तो मानना कुछ भी साधना नहीं। जब वैराग्य आदि, इसका अर्थ है कि ऐसा वैराग्य, ऐसा त्याग, ऐसा प्रत्याख्यान, और ऐसे प्रत्याख्यान में बाह्य में भी चाहे कितने प्रकार के प्रत्याख्यान, चाहे वह प्रातः से लगा करके 1-2 घड़ी तक का 3 या 4 प्रकार के
आहार मुंह में नहीं डालूंगा, ऐसा नवकारसी का पचकांड से लगा करके और प्रहर कोर्सी, 1.5 प्रहर, 2 प्रहर, 1 उपवास, 3 उपवास, 30 उपवास, 61 उपवास, वर्षे तक 365 दिन निरंतर, 365 दिन निरंतर अनशन। इसका अर्थ है कि त्याग और वैराग्य बाह्य अपेक्षा से कितना हो सकता है, ये सारा शरीर के माध्यम से, शरीर के द्वारा हो रहा है ऐसा तो लगता है, परंतु क्या यह सारा निरर्थक है? यदि उसने आज तय किया है कि मैं आज इतनी वस्तुओं का भोग परिभोग करूं, उपयोग, भोग, परिभोग, वस्तुतः आप तो करते ही नहीं। यदि आनंद श्रावक ने उपयोग में आने वाली, फिर उपभोग में आने वाली, फिर परिभोग में आने, खाना पीना, पहनना ओढ़ना और अन्य अन्य जितनी वस्तुएं परिभोग में आ रही है, उनकी जीवन पर्यंत के लिए सीमा तय कर ली थी। वह सीमा तय करने का लाभ क्या निरर्थक है? निरर्थक तब है, तब नहीं है जबकि वैराग्यादि सफल तो जो स आत्म ज्ञान, यदि आत्मज्ञान हुआ है और फिर वह इस प्रकार से त्याग और प्रत्याख्यान करता है तो उसका तो लाभ असंख्यात गुना है। परंतु यदि ऐसा ज्ञान तो नहीं हुआ है तब भी वो इस प्रकार का त्याग और वैराग्य करे तो कहा उसका लक्ष्य होना चाहिए फिर कि वह ज्ञान को प्राप्त हो जाए। दो में से एक बात, या तो ज्ञान पूर्वक वह त्याग और वैराग्य में उतरता है, या ज्ञान नहीं हुआ है तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उभारने के लिए, निरंतर पुरुषार्थ करने के लिए वो बाह्य में त्याग प्रत्याख्यान ले रहा है, वह भी सफल। यदि नौकारसी का तप किया है, प्रहर कोर्सी का तप किया है, और प्रहर कोर्सी का तप और नौकारसी का तप कौन सा होता है? एक नौकारसी करे तो 100 वर्ष नारकी का कटे और 100 वर्ष देवायु का जुड़े, तो कितना लाभ, कितना हानि का टल जाना। ऐसी तालिकाएं शास्त्रों में भी हैं, आगम में तो नहीं। और आपके स्थानकों में ऐसी सारियां भी लगी रहती है, तो फिर नवकारसी पे नवकारसी होने का इतना लाभ मिलता है। दादी जी ने जैसी नवकारसी बचकी, वो पोती पूछती है, पोता पूछता है, दादाजी ये नवकारसी क्या होता है? बेटा, सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक मुंह में कुछ नहीं लेना। 3 प्रकार के आहार या 4 प्रकार के आहार, असनम, पानम, कायमम, सायमम। अशन, पान, खादिम, कादिम, ये 4 प्रकार के आहार मुख्यतः कहे जाते हैं। ये 4 प्रकार के आहार में से 4 प्रकार के आहार सूर्योदय के बाद 2 घड़ी तक मुंह में नहीं लेना। जैसे रात हुई, 8 बज गई, 9 बज गई, 10 बज गई, 12 बज गई, खाते पीते 10 बजे तक तो खाता रहा, 12 बजे तक पानी पीता रहा, और फिर दादाजी के पास गया, दादी के पास गई, मुझे नौकारसी बचका, नौकारसी बचक करके सो गया। और अभी नौकारसी जब भी आती हो, गिन लेना आप लोग, यदि नौकारसी 7 बजे आती है, जैसे वह 7 बजे उठा, दादी जी को पूछती है मेरे नौकारसी आ गई क्या? हाँ बेटा, नाश्ता कर ले। वो नौकारसी किस में आई? नींद में। समझ में आ रहा होगा? नौकारसी किस में पूरी कर ली उसने? ये आपकी आजकल की पीढ़ियां, समझ में आ रहा है? उनकी नौकारसी ने, मैं यहां तक कह सकता हूं कि उनकी तो 2 प्रहर तक की नौकारसी होती। कितने की? जैसे रात को 12, 12:30, 1 बजे सोया है और दूसरे दिन प्रातःकाल होने के बाद 12 बजे उठा है, तो बताओ 2 कुर्सी से तप हो गया? नहीं हो गया? ऐसे हो गया?
आप प्रमाण में पढ़ा रहा निद्रा में कुंभकर्ण कौन सी होगी, कौन सी होगी? यदि ऐसी नौकारसी होती है, ऐसी पोरसी होती है, ऐसी दो पोरसी होती है, ऐसा अनशन का तप होता है एक दिन का, क्या महाराजा क्षणिक के लिए वो मुश्किल था? हाँ, यदि उनको तीर्थंकर महावीर से सद्बोध की प्राप्ति हुई, ज्ञान का प्रकाश हुआ, दर्शन का प्रकाश हुआ और क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, और आगे तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन, और फिर वे अब तीर्थंकर होने वाले हैं, परंतु किसी भी आगम में कथानक में आपने नहीं पढ़ा होगा कि उन्होंने नौकारसी का भी तप किया हो। किया कि आपने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, तो फिर आपसे तो बहुत पीछे हो। सुरेंद्र जी, नौकारसियों की तप्पी लगी हुई है, 1.5 पोरसी 2 पोरसी तक की तप्पी लगी हुई है। हाँ तो कहो, सामायिकों की तप्पी कितनी लगी हुई है? वो ढेर पड़ा है, पुणिया जैसी, महाराजा सैनिक जैसी, फिर किसकी जैसी? उल्लेख मिलता है कि यद्यपि उन्होंने एक नौकारसी तक का भी तप नहीं किया था, परंतु मैं आगम में तो आया नहीं है, परंतु मैं प्रामाणिक मानता हूं एक अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर, उसमें एक जैन वीरेंद्र कुमार मंदसौर के थे, बाद में बंबई बस गए थे, उन्होंने ऐसा उपन्यास लिखा, और उसमें जिस समय उनको तीर्थंकर महावीर का समागम हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने राज्य सिंहासन पर तीर्थंकर महावीर को स्थापित कर दिया। और अब जैसे वो भरत ने पादुकाएं राम की ला करके और सिंहासन पर आसीन करके पादुकाओं से आज्ञा लेकर के वो राज्य संचालन अयोध्या का करता था, ऐसे महाराजा क्षणिक किसके अनुसार शासन चला रहे थे? भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुसार जो शासन चला रहा है। नौकारसी का भाव हुआ कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है कि ज्ञान हुआ है, दर्शन हुआ है, साक्ष्य दर्शन हुआ है, निश्चित लग रहा है, निश्चित आप सबको लग रहा होगा, फिर एक नौकारसी का तप नहीं किया, महाराजा क्षणिक तीर्थंकर होने वाले हो, अरे एक सामयिक तक नहीं हुए आपसे। परंतु जो उनका वास्तविक वैराग्य था, जो उनका वास्तविक तप था, वो कैसा था? समझ में आ रहा है? पुराना चित्र बता रहा हूं कि जिस समय उनको कुछ भी ज्ञान और भान आत्मा का नहीं था, उस समय का देखो, वे ये तो उन्हें ज्ञात था कि चक्रवर्ती तो 12 हो गए हैं, अब मैं चक्रवर्ती तो नहीं हो सकता, परंतु सम्राट तो हो सकता हूं। सम्राट होने के लिए आसपास के छोटे मोटे गणराज्यों पर आक्रमण करके और मगध के राज्य का विस्तार करने के लिए निरंतर युद्ध करते थे। राज्य लिप्सा, साथ में भोग लिप्सा, साथ में धन लिप्सा, और ऐसा कर करके वे इतने युद्ध लड़ करके, इतना मनुष्यों का संहार करके और राज्य का विस्तार कर रहे थे। फिर जिस राज्य पर विजय प्राप्त हो जाती थी, वहां की अप्सरा जैसी सुंदरी कन्याओं को ला करके निवास में रख करके भोग भोगते थे। ये तो समझ में आ रहा है? आखिर और मात्र एक गर्भवती हिरनी का जिस समय उन्होंने शिकार किया था, उस समय वह मां और गर्भस्थ शिशु बाहर निकल करके तड़पते तड़पते मर रहे थे। उस समय उनको ऐसा आखेट का मजा आ रहा था, आज क्या अच्छा शिकार किया। ऐसे मांसाहारी होने वाले क्या है? पिछला चरित्र देखोगे, अरे जिस समय वे युद्ध लड़ करके नरसंहार करते, वह देखोगे कि उसके बाद तीर्थंकर महावीर से
प्रतिबोध पा करके फिर उन्होंने जो अपना जीवनचर्या अपनाई थी वह देखो कितनी परिवर्तित हो गई है। इसका अर्थ है अब भगत का राज्य भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुसार चला रहे। समझ में आ रहा है? रनिवास में जाकर के भूखों का मजा ले सकते हैं क्या कर्म सिद्धांत महावीर का समझ में आया हो तो क्या वह पुनः नए कर्म बांधो ऐसा कर रहे थे? यदि कर्म उदय में आया और उस कर्म के अनुसार उन्होंने वापस वर्तन किया, कर्म के उदय के अनुसार वर्तन करे तो सम्यक नहीं, ज्ञान भी हो, सम्यक्त भी हो और राग द्वेषादि मोहादि भी हो, कषाय भी हो, दोनों एक साथ कैसे हो सकते? इसका अर्थ है यदि सम्यक्त तो हुई है वो वैराग्य पूर्वक हुई है, वैराग्य आदि सफल तो जो स आत्मज्ञान। यहां अब जो उदाहरण दिया है अपट्य उदाहरण कि महाराज श्रेणी को ज्ञान का प्रकाश हो गया और अब उसके बाद में वैराग्य था कि नहीं था? वैराग्य सफल है कि असफल है? वो सफल है। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञान के बाद में वैराग्य आ रहा है। आत्मज्ञान हुआ हो, आत्मदर्शन हुआ हो तो निश्चित है कि वीतराग स्वभाव तो प्रकट होगा ही होगा और वीतराग स्वभाव प्रकट होता है तो विभाव कौन सा है? विभाव कौन सा? वैभाविक परिणमन कौन सा कि जो मेरा त्रैकालिक स्वभाव है उसके स्थान पर मैं विपरीत परिणत होता हूं, उसमें कहा जाता है वैभाविक परिणमन है। अब वे क्या विभाव में जा सकते हैं? यदि आप कहते हैं कि चौथे गुण स्थान पर आने वाला भी अभी तो चारित्र तो लिया ही नहीं, चारित्र ने वही अपेक्षा से कहा जाता है 5 व्रतों रूप चारित्र ग्रहण करना या 5 महाव्रतों रूप चारित्र ग्रहण करना। क्या महाराजा शरणिक ने इस प्रकार का कोई चारित्र ग्रहण किया था? नहीं किया। चारित्र आए आया कि नहीं आया? कौन सा आया ये तो बताओ फिर। यदि आत्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ है उसको कहा था ज्ञाता, फिर आत्मा का दर्शन हुआ है उसको कहा दृष्टा, फिर आत्मा को आत्मा के अपूर्व आत्मिक आनंद का अनुभव आता है उसको कहा आत्मिक सुख, ज्ञाता, दृष्टा और स्व सुख में ही मग्नता। और ऐसा जब हो जाता है तो फिर चौथा वह भी प्रकट होता है। उपयोग जो पर में जा रहा था, राग द्वेषादि पर जा रहा था, रागी द्वेषी पर जा रहा था, वह अपने आप पर स्थिर हो जाता है तो कहा जाता है ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रमणता। अब बताओ ये स्वरूप रमणता चारित्र है कि कौन से गुण स्थान पर आया? या आता है तब कौन सा गुण स्थान कहा जाएगा? अविरत। अविरत का क्या अर्थ? विरति तो आई नहीं, इसलिए गुणस्थान को नाम दिया अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। क्या विरति नहीं आई? अनंत कर्म का बंद करने वाला अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोक, चार। ये चार किसके कारण से होते हैं? कि मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त मोहनी, इन तीन ये दर्शन मोहनी की और चारित्र मोहनी में से ये चार प्रसंग, चारित्र मोहनी के 25, उसमें चार चार तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के और 9 कषाय, 9 अंतर समझ आएगा क्या? 9
नौ नो क्वेश्चन नौ। अरे हिंदी जानते हो कि नहीं? उच्चारण से समझ में आ रहा है? पहले में आया दो मात्रा नौ, दूसरे में आया नौ, तो नौ प्रकार के, वो 9 प्रकार कौन से? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 6। फिर वेद एक भाव में एक ही प्रकार का होता है, तब भी 3 गिने गए हैं। ये 3 के स्थान पर एक भी गिना जाता है। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। 4 तो कषाय के, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानामणि क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानामणि क्रोधमान माया लोभ और संजनन क्रोधमान माया लोभ। 4 चौके 16, 16 और 9 25, 25 और 3 28 मोहिनी कर्म की उपप्रकृतियां। यदि मोहिनी कर्म की 3 और फिर 4, यदि 7 कर्म प्रकृतियों का अभाव हुआ है, इतना कषाय ज्ञान पूर्वक बाहर हुआ है, तो प्रकट क्या हुआ? कषाय गया तो वितरागता आई, चारित्र आया। मुझे पता नहीं लगा कि चारित्र आया। किसका? महाराज सैनिक। बाहर में दिखाई नहीं। क्यों नहीं दिखा? एक नवकाशी का तब तो किया नहीं महाराज, एक नवकाशी का तब भी नहीं किया। इसलिए सुरेंद्र जी को पीछा देखा, सुरेंद्र जी वो महाराज सैनिक आपसे आगे कि पीछे हैं? समझ में आ रहा है? कौन सा चारित्र चाहिए? वो स्वरूप रमणता रूप चारित्र चाहिए। 5 महाव्रत तो ले ले और स्वरूप आचरण हो ना हो, वैराग्य आदि सफल तो जो स आत्मज्ञान, यानी आत्मज्ञान तो हुआ नहीं और बाह्य में कौन सा चारित्र ग्रहण कर लिया कि 5 महाव्रत चारित्र ग्रहण कर लिया। एक व्याख्या प्रगति के 1-2 में असंयत भव्य द्रव्य देव, भगवान से पूछा भगवान असंयत भव्य द्रव्य देव कौन होता है? उन्होंने कहा जिसे आत्मज्ञान हुआ नहीं, आत्मदर्शन हुआ नहीं, सम्यक का प्रकाश तो हुआ नहीं और देखा देखी बढ़िया पात्रे भर करके जिस समय में लेके आता हूँ, क्या बादाम का देसी घी का हलवा, क्या काजू कतली, क्या बादाम का, क्या वो पिस्ता की लौ और क्या खीर पूड़ी और क्या मालपुए, मलाई वाले मालपुए। मैंने कहा तमाशा किया था, वहां पर बाहर निकलता था मैं तो रबड़ी वाले देसी घी के, हाँ वो मतलब यार वहां पर मलाई के मालपुए कौन से होते हैं? अपने को मलाई का मालपुए मिलने चाहिए। यदि ऐसा बाहर में खूब खाऊं पीऊं, आ सकता हूं नहीं? आप मना करते हो मुझे? वैराग्य हो वैराग्यादि समर्थो क्यों स आत्मज्ञान। समझ में आ रहा है कि वैराग्य आदि तो हुआ नहीं और बाह्य में चारित्र 5 महाव्रत रूप चारित्र ग्रहण कर लिया। किसके पीछे? कि दिव्या लुलुपता के पीछे। सच में खाऊ था खाऊ, समझते ना? खाऊ ये खाऊं और मुझे पता है कि ऐसे ही मेरे जैसा कोई इस प्रकार का और था, उसने भी इसी प्रकार से संयम ले लिया। देखा महाराज भूचर जा रहे थे सुबह वो पीछे हो लिया। महाराज जाते का कौन है महाराज? जैसे अंदर घुसे एक किवाड़ में छोटा सा छेद था, देखा कि जैसे महाराज ने पात्रे खोले और बहन एक थाल भर करके घेवर का लेकर बैठी हुई थी और पूरा थाल का थाल बेराने लगी। अंतर दशांग में महारानी का नाम आता है। भी इसी प्रकार से उन 2 महामुनियों को वो शिंभ केसरी मोदक बहराने के तत्पर बहराते थे। इसका अर्थ है देव की महारानी, इसका अर्थ है कि जैसे पूरा का पूरा थाल बहराने लगी, नहीं 3 का सिंगाड़ा दे ना, 5 का सिंगाड़ा, 8 का सिंगाड़ा, नहीं, अच्छा आधा
आधा था, नहीं नहीं नहीं, एक उठाया, नहीं एक भी नहीं, आधा किया, आधा भी नहीं, पाव का टुकड़ा लिया। जैसे ही वो वहां से निकले, पीछे पीछे वो भाई भी हो गया, एक घर, दो घर, तीन घर, क्या पात्रे उधर मेरी भर करके ठसा ठस लाए। और जैसे मेरे सामने वो आया, महाराज मैं भी आपके पात्रे में से घेवर खा सकता हूँ क्या? मैंने कहा हाँ। चलो बोलो कौन कौन सा है? अरे घेवर बता रहा हूँ आपको, आज नहीं। हमारा तैयार हो खाने की, मैं कहूंगा ऐसा करोगे? हाँ। बोले चोटी देनी पड़ेगी फिर, चोटी साथे रोटी, समझ में आ रहा है? आप प्रधान जी बोलो। अरे घेवर खाने मिलेंगे, घेवर खाने के लोभ में ले लो। इसका अर्थ है कि घेवर खाने के लोभ में कहो कि किसी प्रकार से उसने देखा देखी संयम ले लिया। इतने लोग वंदन करते हैं, जय जयकार बोलते हैं, आप क्या नहीं बोलते हैं? शिवकाय के प्रतिपाल ने घड़ी खम्मा। नोएडा में पहली बार जिस समय मैं किसी स्थानक में प्रवेश कर रहा था, तो मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा 6 काय के प्रतिपाल। मैंने कहा 6 काय, 3 काय और 5 स्थावर काय, 5 पृथ्वी पानी अग्निवायु वनस्पति काय और 5 और 1 6 3 काय, 6 काय के प्रतिपाल। क्या बढ़िया पंखा चल रहा है, कूलर लगा हुआ है, क्या वातानुकूलित यंत्र लगा हुआ है। 6 काय के प्रतिपाल ने गणी कम्मा। कहाँ बैठे हुए? समझ में आ रहा है? शिक्षा लेने का कितना मजा देखा आपने? यही कहते महाराज चौमासा तो कर सकती हूँ मैं, सुनार से मुझे एक दिन चौमासा तो कर सकती हूँ। वो पूरा गाड़ा भरकर सामान लेकर के आ भी गए, चौमासे की विनती कर रहे थे, हाँ मैं आ गई हूँ, पर देखो चौमासा तो मैं आज घोषित करवा लो, आप आज कर देती हूँ, पर एसी लगा लो। कोई बात नहीं, बोलो सही बात है। 6 काय के प्रतिपाल ने हो रहा है, 6 काय के प्रतिपाल हो रहे हैं। देखो कि बाह्य में तो इस प्रकार का चारित्र पाल लिया है, और अभ्यंतर में शून्य चारित्र है। शून्य चारित्र है यदि इतना सुखोपभोगी आपको जिस समय मैं ऐसा बोलता हूं, मुझे आप वापस उत्तर नहीं देते हो, महाराज आप कैसे हो रहे, बोलते क्या नहीं? महाराज आप भी तो इसी प्रकार के हो। वास्तव में यदि साधु भी इस प्रकार से सुविधा भोगी हो जाए, तो फिर सुविधा भोगी तो साधु नहीं, और साधु तो सुविधा भोगी नहीं। इसका अर्थ है कि जिस समय उन्होंने मात्र दिव्येंद्री की यदि सर्ववृत्ति संयम ले लिया, तो कहीं भी ज्ञानियों ने बाह्य में किसी भी प्रकार के त्याग, प्रत्याख्यान, व्रत, महाव्रत, किसी प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान का निषेध नहीं किया है। क्यों? वैराग्यादि सफल तो जो स आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञान में प्राप्ति तृणानि दान, आत्मज्ञान में प्राप्ति तृणानि दान। यदि ऐसा बाह्य में वैराग्य ले लूं और उसका लक्ष्य हो कि मेरे भी ज्ञान का प्रकाश हो जाए, लक्ष्य तो घेरा नहीं, तो निरंतर सदगुरु का समागम है, परम तीर्थंकर की वाणी सुनते सुनते भजंगम करते 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 अंदर में भाव उपजा। कोई घेवर खाने से मुक्ति हुई? मुक्ता जब तक रहेगी तब तक कोई साधना हो सकती है क्या? जन्म से मुक्ति हो सकती है? कहाँ रहा विचार? स्वतः विचार आ रहा है। वो स्वतः विचार किससे आया है? बल किसका? ब्रह्मचर्य का बल है, संयम का बल है, भीतरा वाणी का बल है, और गुरु के वचन का बल है। क्या हुआ? क्या हुआ? तुरंत पलटी खाया है, तुरंत पलटी। और जितेंद्रियता आती है, जित मोह होते हैं, मोह जिन होते हैं, मोह जिन का अर्थ होता है
ऐसे जिन्होंने मोह पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लिया, 28 के 28 मोनिकन की प्रकृतियों का क्षय कर दिया है, मोह जिन, और वे घेवरिया मुनि मोह जिन हो गए, केवल ज्ञान केवल दर्शन लेकर के उसी भाव में मोक्ष चले गए। क्योंकि घेवर खाने के लोभ से दीक्षा ली थी, तो शास्त्र में नाम पड़ा घेवरिया मुनि। अरे घेवरिया मुनि बन जाओ। यदि ऐसा मुनि बन जाए, ऐसे साध्वी बन जाए, तब भी देखा देखी भी बन जाए, तब भी क्या लाभ हो सकता है कि उस समय सत्य श्रुत श्रवण, सत्य श्रुत यानी श्रुत कौन सा, कि जो सतरूप प्रकट कर दे, आत्मा का सतरूप प्रकट कर दे, सत श्रुत श्रवण निरंतर। फिर अब लाभ किसका मिल रहा है? एक नवकार सी की है। जैसे आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठे, प्रथमतः आपने स्वाध्याय किया है, स्वाध्याय करते करते और फिर चिंतन किया है, मनन किया है, ध्यान किया है, फिर एक मुहूर्त शेष रह जाए, उस समय आप प्रतिमण करते हैं, 6 आवश्यक पूरे करते हैं, और जैसे ही प्रातःकाल होता है और अब निरंतर आप 2 घड़ी तक निरंतर स्वाध्याय में मग्न हो जाते हैं, वह कहलाई नवकार सी का तप। अब ऐसे ही वापस उठते में कि महाराज यदि ऐसी नौकार सी नहीं होती है तो क्या नहीं करें? मैंने कहा नहीं करो। मैंने नौकार सी के तप का वास्तविक स्वरूप बता दिया कि तप हो रहा है तो तप निर्जरा पूर्वक तप कहलाता है। निर्जरा के लक्ष्य से तप होता है। तप हुआ है करते कि निर्जरा होनी चाहिए, और यदि ज्ञान नहीं हुआ है तब भी निर्जरा तो होगी, कैसी होगी? जब अन्नानी कमम खवई बहुआई वास तोड़ी हम तम नानी तेम गुत्तो खवई उसास मित्यनम। जैसे अज्ञानी करोड़ों वर्षों का तप करके जितने कर्मों का क्षय करता है, उतने कर्मों का क्षय ज्ञानी त्रिगुप्त होकर के कर देता है। ज्ञानी शब्द है एक तो विशेष, तो फिर आगे दिया त्रिगुप्त यानी मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त। इसका अर्थ है कि मन का मनन पूर्णतः विराम, मन को विराम, वचन पूर्णतः विराम, कोई वचन उकड़ना नहीं, मन में भी वचन, मन से भी वचन नहीं निकलना चाहिए। काया या काया के किसी अंग उपांग पर लेस मात्र भी ध्यान न जाए, काया उत्सर्ग, काया का उत्सर्ग कर दिया है। अब काया के किसी अंग पर, काया के किसी भी अंग में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसमें लेस मात्र भी उसको ध्यान न जाए। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। ऐसे जो ज्ञानी है वे अज्ञानी करोड़ों वर्षों में जितना तप करता है उतने तप को, उतना जो निर्जरा वह कर रहा है, ज्ञानी एक श्वास उच्छ्वास में कर देता है। इसका अर्थ है कि अज्ञानी भी, मिथ्यात्वी भी, अभव्य भी इतनी निर्जरा कर देता है कि 9वें गृह तक चला जाता है पुण्यवान। 21वां देव चाहिए। अरे एक बार तो जाओ। आए थे क्या? पता है फिर वापस उसी प्रकार के सुख भोगने का भाव क्यों आ रहा है? पता लग गया कि यदि बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के इस प्रकार से बाह्य के ऐसे तप से वह पाप से पुण्य में आकर के कर्म का ऐसा बंद करता है। 1-2 व्याख्या में आया है कि वह असंयत है। कपड़ों से 5 महाव्रत के पालन रूप क्रिया से वह संयत कहलाता है, परंतु भाव का असंयत, भाव संयम आया नहीं, इसलिए कहा असंयत। फिर भव्य इसलिए कहा कि वो भव्य भी है और साथ भविष्य में वह देह भी होने वाला है। इस अपेक्षा से असंयत भव्य द्रव्य देह। तो वर्तमान में जिस प्रकार की साधना कर रहा है बिना ज्ञान और वैराग्य के, वो इस प्रकार से 5 महारुद्र चारित्र का पालन देखा देखी कर रहा है। मात्र बड़े बड़े सेठ साहूकार पदवीधारी भी वंदना करते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रज्ञा महर्षि
आत्मज्ञानी हूं। क्या क्या बोला महामंत्री? जय हो। फूल रहा उदय बोले, ऐसी जय जयकार बन रही है। अरे क्या कपड़े बदलने का लाभ हुआ है, समझ में आ रहा है? कपड़े बदलते से, कपड़े बदल से सी, मुझे पता है कपड़े जिस समय पहने हुए थे उस समय में और कपड़े बदलने के बाद में कितना अंतर है, ध्यान में आता है आपको? मैं बताता हूं। 25 नवंबर 2002, 22 महासतियां, उसमें यश कुमार जी महाराज साहब 66 वर्ष की जिनकी दीक्षा पर्याय और 66 वर्ष की मेरी उम्र, और जिस समय मैंने सबसे पहले जाकर के और उन 22 के 22 महासतिया जी को वंदन किया और फिर सारी सभा को मात्र नवकार मंत्र का उच्चारण करके पढ़ बदल करके वापस आता हूं, दीक्षा पाठ होता है और 22 उसमें से यश कुमार जी महाराज साहब की वहां देखो वंदना हो रही उदय में। समझ में आया कि क्या होगा? अरे इतना आकर्षण दिखा रहा हूं, बोलते बोलते मैं भी बनू, मुझे पचका दो। अरे पचक तो लो, लाभ तो बाद में बता दूंगा कि यदि एक बार सर्वृत्ति संयम में ले लिया है तो उस समय हो सकता है कि किसी और लोभ से ले लिया हो, वो लोभ तो गल जाएगा और आत्मार्थ या गुरु के वचन सुन करके, वितरा की वाणी सुन करके वह उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अरे केवल ज्ञान तक की प्राप्ति का वर्णन मिल रहा है। इसलिए ज्ञानियों ने किसी प्रकार के त्याग और प्रत्याख्यान का निषेध, व्रत महाव्रत का निषेध, नवकाशी का निषेध, सामायिक का निषेध, माला का निषेध, किसी भी प्रकार की क्रिया का निषेध तो किया नहीं है। यदि उसके साथ पुण्य का बंध ही नहीं, उसके साथ वह यदि ज्ञानार्जन करता है तो कहा जाता है वो बाह्य की क्रिया भी सफल हो। वैराग्यादि सफल दो जो सा आत्मज्ञान। तो प्रथमतः जो कहा कि आत्मज्ञान के साथ यदि वैराग्य हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और यदि ऐसा आत्मज्ञान नहीं हो तो फिर जो वैराग्य लिया है वह आत्मज्ञान के लक्ष्य से, पहली पंक्ति समझ आ गई? वैराग्यादि सफल तो जो सा आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञान ने प्राप्ति चना निदान। दूसरी पंक्ति में आ रहा है कि यदि उस त्याग वैराग्य का लक्ष्य हो कि मुझे ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो वह पूर्व का बिना ज्ञान के वह त्याग और वैराग्य वह भी सफल हो जाता है। ये पहली गाथा इस प्रकार की आ रही है। इसका अर्थ है कि मत समझो कि मुझे ज्ञान का तो प्रकाश हुआ नहीं है, दर्शन गुण का प्रकाश तो हुआ नहीं है, सम्यक्त तो हुई नहीं है, तो फिर मैं क्यों बाहर में चारित्र का करूं? द्रव्य चारित्र का निषेध नहीं किया, द्रव्य चारित्र का निषेध ज्ञानियों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके इतने सारे कारण बता दिए मैंने कि इन कारणों से ज्ञानियों ने द्रव्य दीक्षा का निषेध नहीं किया है, परंतु द्रव्य दीक्षा भी, उदाहरण दे रहा हूं, प्रधान जी, महामंत्री जी सामयिक करके बैठे, कुछ ऐसे हैं कि जो बिना सामयिक के बैठे। ओहो, देखो मैं इन बिना सामयिक वाले इनसे कितना ऊंचा हूं। हाँ बोलो से, हाँ हाँ हाँ, वो चौथे गुण स्थान पे और मैं पांचवें गुण स्थान पे। बोलो ना, नहीं क्या पता किसकी क्या स्थिति अंदर में, अंदर में कौन सी किसकी स्थिति है, भाव चारित्र कैसा है। वस्तुतः द्रव्य चारित्र भाव चारित्र का निमित्त कारण हो सकता है, हो ना भी हो। निश्चित है कि यदि द्रव्य चारित्र आया है तो भाव चारित्र आ सकता है। यदि द्रव्य चारित्र नहीं आया और भाव चारित्र आया है तो द्रव्य चारित्र आएगी। समझ आए? भाव चारित्र की महत्ता है, और भाव चारित्र पर आपने ध्यान दिया और नहीं दिया अभी तक कि कम से कम भावों में तो पक्का करो कि शरीर आदि मैं नहीं हूं, राग आदि मेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञाना वर्णादि ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, ये तीनों पौद्गलिक है, तीनों सहयोगी हैं। मैं शुद्ध चेतन स्वरूप सिद्ध समान आत्मा हूं,
और मैं इन तीनों से पूर्णतः भिन्न असंयोगी असंग एकाकी अपने आप में दृढ़ ऐसा आत्मा, ऐसा जिस समय अंदर में पक्का होता है, जो अंदर में पक्का होता है उसको कहा जाता है भाव चारित्र। अंदर में ये पक्का हो गया है कि मैं तीन से पूर्णतः बंधा हूं, तीन से। ये तीनों संयोगी हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं, मिलते हैं बिछुड़ते हैं। तीनों पौद्गलिक है, तीनों पौद्गलिक। औदारिक वर्गणा का शरीर है तो निश्चित ही पुद्गल है। कार्मण वर्णा से ज्ञानावरण द्रव्य कर्म बनते हैं तो पुद्गल है। बीच का रागादि करने वाला कौन? मैं जीव। तो फिर जीव भाव है क्या जीव भाव है? कर तो जीव रहा है परंतु अजीव पुद्गल के निमित्त से कर रहा है। पूर्व का कर्म पुद्गल कर्म, फिर उस पुद्गल कर्म के कारण से सामने आने वाला निमित्त व्यक्ति वह भी पुद्गल, वस्तु वह भी पुद्गल, स्थिति वह भी पुद्गल, और फिर वापस उपार्जन किसका कि वर्णादि 7 प्रकार के कर्म का पुद्गल। मोहादि पुद्गल है। प्रातिपास लगा करके मिथ्या दर्शन चल तक के 18 प्रकार के पाप, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श वाला है। 12-5 व्याख्या प्रकट आया है। इसका अर्थ है कि यदि अंदर में इस प्रकार से भाव चारित्र प्रकट हो जाए तो निश्चित है कि वह कभी न कभी इसी भाव में शीघ्रातिशीघ्र वह चारित्र से द्रव्य चारित्र में भी आ ही जाएगा। और द्रव्य चारित्र लिया है तब भी भाव चारित्र आ सकता है, न भी अगले किसी भाव में भी आ सकता है, परंतु आ सकता है। इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। शीघ्रता की अपेक्षा से पहले भाव चारित्र आ सकता है और भाव चारित्र आया है तो द्रव्य चारित्र भी आ जाता है। और अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आपको भाव चारित्र प्रकट हुआ है? जो ऐसा कहते हैं कि मैं सम्यक्ति हूं, तो भाव चारित्र की अभी तक की व्याख्या में आया है कि वो निरंतर काशाई भावों से परे, निरंतर परे, निरंतर परे। ऐसा नहीं हो सकता है कि सम्यक्त भी हो और राग द्वेषादि भी हो, सम्यक्त भी हो और कषाय की विद्यमानता भी हो। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती? दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। इसका अर्थ है कि जितने जितने अंश में ज्ञान का प्रकाश, उतने उतने अंश में दर्शन गुण का प्रकाश, उतने उतने अंश में मिथ्यात्व का मरना,
पापाचार सारा चल रहा है, तो फिर उस प्रकार के तप का लाभ क्या हो? यदि वो तप किया है तो क्यों नहीं मानते हो कि आज 24 घंटे इस प्रकार का अवसर मिला है कि अब और कुछ आरंभ समारंभ करना नहीं है, तो निरंतर स्थानक में रह करके, प्रतिपूर्ण पोस्टर लेकर के और निरंतर स्वाध्याय तप, निरंतर स्वाध्याय ध्यान तत्व चर्चा, ऐसा अवसर मिलता है। वो ऐसा अवसर कब मिलता है कि बाह्य में इस प्रकार का तप करे तो बाह्य तप की महत्ता, इसे मैं आपके महामंत्री जी को कहा था, मैंने कहा रविवार का रविवार कर लो, शनिवार रविवार कर लो, प्रतिदिन कर लो, कुछ न कुछ तो करो। बाहर में भी त्याग वैराग की महत्ता है। आज हमारे यहाँ 5 सामायिक लेकर के और 50 भाई बहन निरंतर बैठेंगे, 5 इकट्ठे लेकर के बैठेंगे। आज करा दो कल के लिए, महामंत्री जी बोलो सही, कल 5 सामायिक, वो 5वीं सामायिक ये है, जिस समय प्रवचन पूरा हो उस समय, या प्रवचन पूरा हो उस समय 1 सामायिक से ऊपर, और बाद में 4 और तत्व चर्चा करना, स्वाध्याय करना, प्रश्नोत्तर करना, शंका समाधान करना। चाहते हो? अरे ऐसा प्रतिदिन कुछ न कुछ करना चाहते हो? यदि बाहर में भी इस प्रकार से त्याग वैराग होता है, वह भी अभ्यंतर साधना में सहायक होगा। क्यों? क्योंकि उस समय निरंतर तीर्थंकर महावीर की वाणी और सद्गुरु का योग मिलेगा, तो बाह्य का त्याग भी आपको व्यवहार में दिखाई दे रहा है कि कुछ नहीं हुआ, परंतु वह आपके ज्ञान का प्रकाश करने में एक निमित्त कारण बन जाएगा। तो बाह्य का वह पूरा तप नहीं रहेगा, वह ज्ञान पूर्वक तप हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों की एकता हो जाएगी। इसलिए कहा प्रथम गाथा आया, वैराग्यादि सफल तो जो स आत्मज्ञान तेमज आत्मज्ञानी प्राप्त करना निदान। आगे दिया, यदि त्याग और वैराग्य तो है, आगे दे रहे हैं, वैराग्यादि सफल तो जो स त्याग वैराग न चित्तमा गायन तेने ज्ञान, अटके त्याग वैराग मा तो भूले निज भान। आप देखो कहां अटक गया। आज मैंने इस प्रकार का त्याग किया, इस प्रकार का त्याग। कौन सा त्याग किया? मैंने आज के दिन दूध का त्याग कर दिया है। दूध तो कई प्रकार के होते हैं। यदि मैं कौन सा दूध निकला हो, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, सोयाबीन से भी महाराज दूध निकलता है, सोयाबीन से भी दही बनता है, सोयाबीन से भी पनीर बनता है। महाराज वो मैं सोयाबीन का दूध तो पी सकता हूँ। देखो गलियां, महाराज मैंने आलू का त्याग किया है, वो आलू की चिप्स तो खा सकता हूँ ना, नरम नरम होती, बढ़िया वाली, पतली पतली होती है। महाराज मैंने तो आलू का त्याग किया है ना, चिप्स का थोड़ी किया। महाराज मैंने दूध का त्याग किया, चाय का थोड़ी किया, उसमें तो थोड़ा सा दूध है तो है, मैंने तो दूध का त्याग किया। कहां अटक गए, कहां अटक गए? एक उदाहरण नहीं, दृष्टांत नहीं, घटी हुई घटना बता रहा हूं। एक बड़े शहर में हम पर्यूषण के दिन में 8 दिन का स्वाध्याय करने गए थे। 2 स्वाध्यायी थे। अब उन्होंने प्रातःकाल जैसे होता है 14 नियम चितारे हैं, चोपड़ी में भरे हैं। मेरे पास तो चोपड़ी भी नहीं होती थी, मैं तो भरता भी नहीं था, कभी भी नहीं भरी मैंने। जैसे वो प्रवचन पूरा हुआ और स्वाध्यायों को 8 दिन के लिए, 7 दिन के लिए लो कि जो भी कोई भाई विशेष होता था घर पर भोजन करने के लिए ले जाता था। महाराज स्वामी जी चलो भोजन करके आ जाए। चलो, कार खड़ी थी उनकी, कार में, ठीक है, चलते। दूसरा व्यक्ति एक ऐसा था साथी मेरा, बोले मैंने तो आज सुबह 14 नियम लिए थे, उसमें मात्र साइकिल या साइकिल रिक्शा खुला रखा। और वो कलकत्ता में साइकिल रिक्शा ढूंढने के लिए पिताजी तो मेरे को लेके घर चले गए, और वो ढूंढते ढूंढते परेशान आ जाए, 4 घंटे हो गया।
राव जी तो यहाँ तो साइकिल रिक्शा तो मिलेगा नहीं, मैं टिफिन ले आता आपको। क्या स्वीकार कर लिया? कान किधर से पकड़ा? समझ में आया? मुझे आज वाहन का उपयोग नहीं करना है, पर वाहन में वो जाएगा, घर जाकर के वाहन में वापस टिफिन ले आएगा। समझ में आ गया? त्याग वैराग चित्तवा आन तेने ज्ञान अटके त्याग वैराग। त्याग वैराग्य नहीं है तो उसको ज्ञान भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि त्याग वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान और त्याग वैराग्य दोनों एक दूसरे को एक दूसरा आगे बढ़ाता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। त्याग वैराग्य को बढ़ाता है, वैराग्य त्याग को बढ़ाता है। अंश मात्र का पहले आपको वैराग्य आया, वैराग्य आते से आप उसी वैराग्य का काल में स्वाध्याय में ध्यान में मग्न हो, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो त्याग कहाँ ले गया? ज्ञान के प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश होता है तो निश्चित मानना कि त्याग भी बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा तो फिर समय अधिक मिलेगा, तो फिर ध्यान में अधिक समय लगेगा। तो त्याग और वैराग्य दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने वाले। अब त्याग वैरागन चित्तमा, इसे कहा त्याग वैरागन चित्तमा तेने ज्ञान। कि ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होगी यदि त्याग और वैराग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी समय चाहिए, समय चाहिए। तुम्हारा समय तो मेरे पास है नहीं। किसके पास नहीं? किसके पास नहीं? महाराज नाम लो तो ले सकता हूँ, नवरत्न जी, रात को बात आ जाती थी। जयपुर में लाल भवन में चौवासा था, उसमें एक भाई एक दिन आए। महाराज बहुत सोचा था ऐसे साधु आए हैं, मुझे भी जाना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, परंतु क्या करूं महाराज, मुझे समय नहीं मिलता है। मैं सुनता रहा, समय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि जयपुर में उनकी हीरे पन्ने आदि की दुकानें, कितनी शाखाएं जयपुर में, उसके बाद फिर कितनी शाखाएं राजस्थान में, फिर कितनी शाखाएं और राज्यों में, फिर कितनी शाखाएं इन प्रकार की उनके विदेशों में, और ऐसे करोड़ों अरबों का व्यापार यह हीरे पन्ने का। और महाराज फिर मैंने एक इस प्रकार का सोच लगा करके 500 बच्चे हीरे की परख करने के लिए इस प्रकार की संस्था खोली है। इतने करोड़ रुपए मैंने लगाए हैं, और अब ऐसे सैकड़ों बच्चे हीरे की परख करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। फिर मैंने एक ऐसे इतने करोड़ रुपए का एक कैंसर औषधालय बनाया है, और मैं ऐसी शोध करवा रहा हूँ, कैंसर का उपचार का कार्य चल रहा है। सुनते 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 जब बोलना बंद हुए तो मैंने कहा, अभी तक आपने मुझे जो सुनाया है वो ठेठ 7वीं नारकीय में जाने का कार्य किया। जिस दिन मैंने वर्णन किया पहली बार कोल्हापुर रोड पर इस घटना का, महाराज आप ऐसा बोले उनको? मैंने कहा हाँ। मैंने क्यों नहीं बोलूंगा, जैसा उन्होंने कहा तो बताऊंगा। मैंने कहा अभी तक जो आपने मुझे गिनाए हैं कि आपने इस प्रकार का ये ऐसा कारोबार कर रखा है, मैंने कहा वो सारा कारोबार महाआरंभ है, महापरिग्रह है, और इस कारण से फिर 7वीं नारकी का बंद किया है। फिर आपने ये जो हीरे की परख करने के लिए इतने बच्चों के लिए जो इस प्रकार का बनाया, मैंने कहा वो स्वार्थ है। स्वार्थ कैसे? निःशुल्क काम करेंगे। कौन? वो बच्चे 12 घंटे, 13 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे दिन सुबह से शाम बिना पैसे के काम करते हैं। वो क्यों काम करते हैं बिना पैसे के? इसलिए करते हैं कि वो इस प्रकार से परख हो जाएगी हीरे की, तो उसके बाद में उसको सैकड़ों रुपए का नौकरी भी हजारों रुपए मिल जाएगी, और धंधा करे तो वह लाखों कमाएगा, करोड़ों कमाएगा, इसलिए बिना पैसे काम करता है। तो मैंने कहा वो आपने स्वार्थ का काम किया। कौन सा काम? तीसरा। मैंने कहा तीसरा आपने कैंसर अस्पताल बनाया। मैंने कहा थोड़ा सा पुण्य का किया, पाप का ढेर। मैंने कहा अब मुझे बताओ कि संवन निर्जरा मोक्ष का पुरुषार्थ कितना किया है। महाराज समय ही नहीं मिलता। समझ आ रहा है? पर आपको समझ में आया क्या? समय नहीं मिलता। किसका नहीं मिलता है? 5 इंद्रियों के भोग कमाने में, 5 इंद्रियों को भोग कमाने के लिए पढ़ाई करने में, 5 इंद्रियों को भोग जुट जाए तो भोगने में, और ऐसा करते करते भोगते भोगते काल करे तो 7वीं नारकी। क्या चक्रवर्ती भोगते भोगते काल करे तो 7वीं नारकी? अरे कोई भी भोगी, महाभोगी
भोगते भोगते काल करता है तो सात युनाद किया जाता है। सात का स्थानांक सूत्र कहता है ऐसा महाआरंभी महापरिग्रही, यह भी भोगते भोगते, और फिर सारे आए, सृष्टि को कोई सर्वर मांडवी, ऐसे सारे उनके लिए आया है। वो भोगते भोगते काल करे तो सात युनाद। इसका अर्थ है कि निरंतर जो कार्य कर रहे हैं वो सारा कार्य कौन सा है, आपका अपना लेखा भी करना कि मात्र माप पाप का कार्य कर रहे हैं। हिंसा से लगाकर मिथ्या दर्शन से 18 प्रकार की पापों में प्रवृत्ति हो रही है। इसका अर्थ है कि यदि न त्याग है न वैराग्य है तो ज्ञान की प्राप्ति कहां से आएगी। तो ज्ञान की प्राप्ति इसलिए नहीं हो सकती कि आपके पास समय नहीं है त्याग वैराग्य का। तो न तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है न त्याग और वैराग्य हो सकता है। तो त्याग और वैराग्य से तो पुण्य का बंध होता है, ज्ञान से समर्थ निर्जरा मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। और यदि आप कहते हैं कि मेरे पास तो दोनों समय नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास मात्र नरक में जाने का समय है और सारा कार्य अभी तक आप जो कर रहे हो वो पाप का कर रहे हो। एक उदाहरण से आप सबका उदाहरण ले लेना, मतलब समय नहीं, मैंने उनसे भी सुना मारा था समय नहीं है। फिर तो जब इसी कड़वी आवाज सुने थे फिर आने लगे, आप वहां तमाशा कर रहे थे, इतने बड़े बड़े शिष्यों को आप ऐसे बोल देते थे। मैंने कहा मेवाड़ का था। कहाँ का था? मेवाड़ का। और मैंने कहा मैंने तमाशा कहाँ किया था? जयपुरी। मैंने कहा जयपुरी, अरे भाई जयपुरी। मैंने कहा कि क्या ये मूछों की लड़ाई लड़ते? एक प्रवचन में ऐसी कोई बात आ गई। मैंने कहा मूछों की लड़ाई और जयपुरवासी? अपनी बहन को अकबर को विवाह करके भेज दी और वहां जैसे राजा से, बादशाह से, सम्राट से दोस्ती हो गई। दोस्ती होते से वो सोई मान सिंह को उन्होंने सेनापति बना दिया। और सेनापति बना दिया इस कारण से इतना बड़ा अधिकारी बना दिया तो राज्य के खजाने में से लूट। मैंने कहा लुटेरे जयपुरी। मैंने कहा मैं मेवाड़ का कंगाल। इतनी कंगाले में रह करके भी महाराणा प्रताप ने युद्ध किया और सिर ने झुकाया अकबर को। मैंने कहा आपको सिर झुकाना है, आप तो उसके दंडवत हो गए थे जयपुरवासी। तो जयपुर में तमाशा किया रोटी व्यक्ति को आप कैसे बोले? उन्होंने इस अर्थ है कि वस्तुतः जो आप कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, समय तो प्रत्येक के पास एक दिन रात के 24 घंटे हैं। यदि आपके पास अन्य अन्य पाप कार्य के लिए समय है, थोड़ा सा पुण्य कार्य के लिए समय है, वो सारा तो गति भ्रमण में ले जाने वाला है। परंतु यदि त्याग और वैराग्य के साथ ज्ञान करें या ज्ञान के साथ त्याग करें, निश्चित है कि दोनों सफल हो जाएंगे। ऐसा तत्व का सुर समझ करके भी आप जो साधना करेंगे उनका उचित कल्याण होगा। ओम गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम चित्ता मंगलम साहू मंगलम केली पणत्तर मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केली पणत्तर लघुत्तमा। चत्तारि संभवज्जामि अरिहन्ते संभवज्जामि सिद्धे संभवज्जामि साहू संभवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले, चार उत्तम, चार चरना और चरना नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद है तो अक्षय अमर कोटा से